Hello viewers, how are you all? I hope you all are safe at home. In this lockdown situation, let's unlock education. This video explains the first lesson and astrologer's day in Hindi. सही समय पर दोपहर में हर दिन एस्ट्रोलॉजर ने अपना बैग ओपन किया और उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स रेड किए, जिसमें एक दर्जन तक कौड़ी थे, एक चौकोर कपड़े का टुकड़ा जिस पर अस्पष्ट रहस्यमय चार्ट बने थे, एक नोटबुक थी और पल्मीरा राइटिंग का एक बंडल। एस्ट्रोलॉजर का जो अपीयरेंस है उसमें उसका फोरहेड पवित्र राख से भरा था, लाल कुमकुम थी और उसकी तेज असामान्य आंखें जो वास्तव में कंटिन्यूअसली भीड़ में ग्राहकों को खोज रही थी। लेकिन उसके भोले भाले ग्राहक उसे ब्लेसिंग समझ कंफर्ट फील करते हैं। एस्ट्रोलॉजर की आंखों की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि उसकी आंखें जिस माथे के बीच थी और मूछें जो उसके गालों को दबा देती थी, ऐसे वेश में आधी बुद्धि वाले व्यक्ति की आंखें भी चमक उठती। और तो उस पर उसने ऑरेंज कलर की पगड़ी पहनी थी जो चारों ओर से प्रभावित करती। यह कलर सेटिंग उसके लिए कभी फेल नहीं हुई। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जैसे मधुमक्खियां ब्रह्मांड या डहलिया फूल की तरफ। एस्ट्रोलॉजर एक फैली हुई इमली के पेड़ के नीचे बैठ जो टाउन हॉल पार्क के पास था। टाउन हॉल पार्क कई मायनों में एक रिमार्केबल जगह थी। भीड़ हमेशा इस नैरो रोड पे अप एंड डाउन होती, सुबह से रात तक। वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस यहाँ थे, जैसे मेडिसिन सेलर्स, चोरी के हार्डवेयर और कबाड़ के सेलर्स थे, मैजिशियंस थे और सस्ते कपड़े का एक ऑक्शनर था जिसके शोर से पूरा शहर अटैक्ट होता। एस्ट्रोलॉजर के पास तेल में तले हुए मूंगफली का एक विक्रेता जो अपनी चीज़ों को हर एक दिन फैंसी नाम देता। अगर आइसक्रीम होती तो उसे बॉम्बे की आइसक्रीम कहता, अगर बादाम होते तो उसे दिल्ली एलमंड कहता, तो कभी राजाज डेलिकेसी। इस वजह से लोग उसके पास आते हैं। इस भीड़ का काफ़ी हिस्सा एस्ट्रोलॉजर के सामने घूमने लगता। एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस पास के मूंगफली के ढेर के ऊपर की रोशनी के द्वारा करता। इस जगह का आधा भाग रहस्यमय था, क्योंकि वहाँ म्यूजिकल लाइटिंग का लाभ नहीं था। लोगों ने जगह जगह लाइट जलाकर अपना काम किया। एक दो ऐसे थे जिनके पास हिसिंग गैस लाइट थी। कुछ लोगों ने मशाल या टॉर्च लगाई थी, तो कुछ लोगों ने पुराने ऑयल लैंप जलाए थे और एक या दो एस्ट्रोलॉजर जैसे अपनी खुद की रोशनी के बिना काम चला लेते हैं। क्रिस क्रॉस होती रोशनी और हिलती हुई परछाई, इनसे जो कंफ्यूजन सिचुएशन थी अपने एस्ट्रोलॉजर के लिए वो सुटेबल था। लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजर होने का कोई इरादा नहीं था जब उसने अपनी लाइफ शुरू की, और वो नहीं जानता था कि दूसरों की लाइफ में क्या होने वाला है, उतना ही जितना उसे अपनी खुद की लाइफ के अगले मिनट का पता नहीं था। वो उतना ही अजनबी था स्टार्स से जितने उसके इनोसेंट कस्टमर्स थे। फिर भी उसने जिन चीज़ों को कहा सभी को प्रसन्न और चकित किया। वह थी उसकी स्टडी, प्रैक्टिस और चतुर अनुमान की बात। एस्ट्रोलॉजर उतना ही ईमानदार आदमी था जितना कोई एक मजदूर। एस्ट्रोलॉजर भी उतना ही डिजर्व करता जितना कोई मजदूर दिन के अंत में। उसने अपने विलेज को बिना किसी प्रीवियस थॉट और प्लान के छोड़ दिया था। अगर वो वहाँ रहता तो अपने पूर्वजों का काम कर रहा होता, वही उसकी शादी हो जाती और उसका मकई के खेत में पुश्तैनी घर होता। लेकिन वह नहीं होने के लिए था। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा बिना किसी को बताए, और वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने कुछ 100 मील पीछे अपना घर छोड़ दिया।
एस्ट्रोलॉजर के पास ह्यूमन लाइफ की प्रॉब्लम्स का अच्छा विश्लेषण था। मैरिज, मनी और ह्यूमन रिलेशन को अच्छे से जानता था। लॉन्ग प्रैक्टिस ने एस्ट्रोलॉजर की इस धारणा को और तेज कर दिया। विदिन 5 मिनट्स उसे समझ आता था what was wrong with the man. एस्ट्रोलॉजर पर क्वेश्चन के 3 पाई चार्ज लेता, जब तक कि दूसरे ने बात नहीं की एस्ट्रोलॉजर अपना मुंह नहीं खोलता। कम से कम 10 मिनट के लिए वो उसकी बात ध्यान से सुनता, जिससे उसे पर्याप्त स्टफ मिल जाता, बातें मिल जाती, जिससे वो डजन भर आंसर्स या एडवाइस दे सके। जब एस्ट्रोलॉजर उस व्यक्ति को कुछ बताया, उससे पहले उसकी हथेली देखता और कहता, कई महीनों में तुमको मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, तुम मेहनत तो कर रहे हो। 9 में से 10 उससे सहमत होते हैं। यह एस्ट्रोलॉजर क्वेश्चन करता, आपके परिवार में कोई महिला है, शायद कोई दूर की रिश्तेदार हो, जो आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखती, या उनके कैरेक्टर का विश्लेषण देता। आपका अधिकांश प्रॉब्लम आपके स्वभाव के कारण है। आप शनि के साथ अन्यथा वहाँ कैसे होते हैं? आप एक अविवेकी स्वभाव के और बाहर से सख्त व्यक्ति हो। इससे एस्ट्रोलॉजर तुरंत उनके दिलों पर छा जाता। नट्स वेंडर ने आग की चमक को बुझा दिया और वो घर जाने के लिए उठ गया। ये एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल था कि वो भी अपना सामान लपेट ले, क्योंकि वहाँ अब अंधेरा छा गया था, सिवाय ग्रीन लाइट जो कहीं से भटक कर एस्ट्रोलॉजर के सामने जमीन छू रही थी। जब तक ग्रीन लाइट मिट जाए, एस्ट्रोलॉजर ने अपने कौड़ी उठाए और सामग्री वापस अपने बैग में डाल रहा था। वो उठकर देखा तो एक आदमी उसके सामने खड़ा दिखाई दिया। एस्ट्रोलॉजर ने सोचा, यह एक पॉसिबल क्लाइंट हो सकता है, तो उसने कहा, आप बहुत दुखी दिखते हैं, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठिए और मुझसे बात करिए। दूसरे ने कुछ अस्पष्ट रूप से जवाब दिया। एस्ट्रोलॉजर ने उसे फिर से इनवाइट किया, जिससे उस आदमी ने अपनी हथेली को तेजी से एस्ट्रोलॉजर के नाक के नीचे लाया और कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर ने उसे चैलेंज समझा और उसकी हथेली को प्रकाश की ग्रीन लाइट में झुकाया और कहा, आपका नेचर जो है, ओह स्टॉप दैट। दूसरे ने कहा, मुझे कुछ यूजफुल बात बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अच्छा, मेरे दोस्त को गुस्सा आया है, मैं प्रति प्रश्न केवल 3 पाई चार्ज करता हूँ। इस पर उस आदमी ने एक आना निकालकर उसे देते हुए कहा, मेरे पास पूछने के लिए कुछ प्रश्न हैं, लेकिन मैं साबित कर दूँ कि तुम मुझे झांसा दे रहे हो, तो तुमको बैच के साथ उस आने को वापस करना होगा। यदि आपको मेरे उत्तर संतोषजनक लगे तो क्या आप मुझे 5 रुपया देंगे? नहीं। या आप मुझे 8 आना देंगे? ठीक है, बशर्त तुम मुझे दुगना दोगे अगर तुम गलत साबित हुए तो। अजनबी ने कहा। थोड़ा और तर्क के बाद इस संधि को स्वीकार कर लिया गया। एस्ट्रोलॉजर ने अपनी प्रार्थना हेवन में भेजते हुए कुछ कहा, मंत्र कहे। तब उस आदमी ने एक चिरुट जलाया, चिरुट यानी कि सिगरेट। एस्ट्रोलॉजर ने माचिस की रोशनी से उस आदमी के चेहरे की एक झलक देख ली। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। सड़क पर कार रुक गई। जुटका चालकों ने यानी कि हॉर्स ड्राइवर्स, उन्होंने लगाम खींच ली और भीड़ का आवाज़ उस अंधेरे में सुनाई दिया। वह आदमी बैठा रहा और सिगरेट पीने लगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बहुत अनकंफर्टेबल फील किया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यह लो अपने आना वापस, मैं ऐसी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता। आज मेरे लिए देर हो चुकी है। और उसने बंडल बनाने की तैयारी की।
लेकिन दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ी और कहा, अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुमने मुझे अंदर खींचा है जब मैं यहाँ से गुजर रहा था। एस्ट्रोलॉजर उसकी चपेट में आ गया और उसकी आवाज़ कांपने लगी और उसने फेंट वॉइस में ही कहा, आज मुझे छोड़ दो, मैं कल आपसे बात करूँगा। दूसरा उसकी हथेली को जोर से उसके चेहरे के सामने लेके गया और कहा, चैलेंज इज चैलेंज, मुझे आगे कुछ बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने गले को सुखाते हुए कहा, देर इज अ वुमेन, स्टॉप दैट। दूसरे ने कहा, मैं वह सब नहीं चाहता। क्या मैं मेरी प्रेजेंस सर्च में सफल होऊंगा या नहीं, इसका जवाब दो और जाओ, वरना मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू अपने सभी कॉइन्स को सरेंडर नहीं करता। एस्ट्रोलॉजर ने कुछ मैजिकल वर्ड्स को पुटपुटाया और कहा, ठीक है, आई स्पीक, लेकिन क्या आप मुझे 1 रुपया देंगे अगर मेरी बातें आपको सही लगे? नहीं तो मैं मेरा मुंह नहीं खोलूंगा और तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। कुछ बार्गेनिंग के बाद एक अच्छी डील को दूसरे ने सहमति दी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, तुम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, क्या मैं सही हूँ? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे और बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, एक बार तुम्हें चाकू लगा था। उस आदमी ने कहा, हाँ सही है दोस्त। उसने अपनी छाती आगे की निशान दिखाने के लिए, और बताओ। और फिर आपको पास के खेत में कुएं में ढकेल दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं मर गया होता अगर कुछ राहगीरों ने कुएं में झांका नहीं होता। उस आदमी ने उत्साह के साथ कहा, मुझे वो आदमी कब मिलेगा? अगली दुनिया में। एस्ट्रोलॉजर ने उसे उत्तर दिया, कहा, वो दूर के कस्बे में 4 महीने पहले मर गया, तुम उसे अब कभी नहीं देख पाओगे। यह सुनते ही उसने दुख व्यक्त किया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, गुरु नायक। वो आदमी शॉक हुआ और कहा, उसने कहा, आप मेरा नाम जानते हो? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, जैसे कि मैं अन्य सभी चीज़ों को जानता हूँ गुरु नायक। मुझे एक तुम्हें बात बतानी है, ध्यान से सुनना। तुम्हारा गांव यहाँ से उत्तर की दिशा में है, 2 दिन की यात्रा पर। अगली ट्रेन पकड़ो और घर चले जाओ। अगर तुम घर से फिर जाते हो तो मैं एक बार फिर तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजर ने पवित्र राख की एक चुटकी निकाली और उसे दिया। इसे अपने माथे पर रगड़ो और घर जाओ और फिर कभी दक्षिण की यात्रा नहीं करना। उस आदमी ने कहा, अब मुझे घर से फिर क्यों जाना है? मैं केवल उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसकी जान ले लेता अगर उस समय मिलता। उसने सिर हिलाते हुए पूछा, वो मेरे हाथों से तो बच गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी मृत्यु सही हुई होगी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, हाँ, वो एक लॉरी के नीचे कुचल दिया गया था। दूसरे ने थैंकफुल होते हुए इस बात को सुना। उस समय तक वो जगह सुनसान हो गई थी। एस्ट्रोलॉजर ने अपने नोटबुक को उठाया और अपने बैग में डाल दिया। ग्रीन लाइट भी चली गई थी। अजनबी ने एस्ट्रोलॉजर को मुट्ठी भर सिक्के दिए और रात के अंधेरे में वो चला गया। एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचने तक लगभग आधी रात हो गई थी। उसने अपनी पत्नी को दरवाजे पर इंतजार करते हुए देखा और वो जवाब मांग रही थी। उसने सिक्कों को उसके पास फेंक दिया और कहा, इन्हें गिनो। एक आदमी ने वो सब दिया है। 12 और 1.5 आने। उसकी पत्नी ने कहा। वो बहुत खुश थी। मैं कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ कल। बच्चे कई दिन से मिठाई की मांग कर रहे थे। एस्ट्रोलॉजर को गुस्सा आया और उसने कहा, सुअर, उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे 1 रुपये देने का वादा किया था। उसकी वाइफ ने कहा,
तुम कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। रात के खाने के बाद खटिया पर बैठकर एस्ट्रोलॉजर ने उसकी वाइफ को कहा, क्या तुम जानती हो, आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा भार चला गया। इन वर्षों तक मुझे लगता था कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हुआ है और यही कारण है कि मैं घर से भाग गया, यहाँ सेटल हो गया और तुमसे शादी की। लेकिन वो आदमी जिंदा है। उसकी पत्नी हाँफने लगी। आपने उसे मारने की कोशिश की? हाँ, हमारे गांव में जब मैं एक मूर्ख नौजवान था, मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था और एक दिन उससे मैंने बुरी तरह झगड़ा किया। I hope you have understood this story. If you find any doubts or any problem, do comment and ask. If you want any changes in the explanation, do write and tell. So I'll do that in the next videos. Thank you. Stay home, stay safe.